हाय। आज हम बात करने वाले हैं उन फूड हैबिट्स की जो देखने में तो नॉर्मल लगती हैं बट लॉन्ग टर्म में लो एनर्जी, वीक डाइजेशन और इम्यूनिटी लॉस का रीज़न बनती हैं। फूड हेल्दी है या नहीं, ये सिर्फ फूड पर डिपेंड नहीं करता, उसको बनाने का तरीका भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मिल्क की। मिल्क ऑलमोस्ट हर घर का एक डेली पार्ट है, बट प्रॉब्लम तब होती है जब इसको ओवर बॉयल किया जाता है। बहुत सारे लोग मिल्क को जब बॉयल करते हैं तो उसको इतना बॉयल कर लेते हैं लो फ्लेम पे कि उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है। शायद ये एक मिथ है कि जितना ज़्यादा मिल्क को बॉयल करेंगे उतना ज़्यादा वो हेल्दी हो जाएगा, बट नहीं। मिल्क में होता है विटामिन B12 और बहुत सारे हीट सेंसिटिव न्यूट्रिशंस। जब हम इसको ओवर बॉयल करते हैं तो उसके ये न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रिजल्ट, मिल्क हैवी हो जाता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है, जिससे क्या गैस और कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। तो मिल्क को बॉयल करने का सही तरीका है कि उसको एक फर्स्ट प्रॉपर बॉयल आने दें। मिल्क को आप लो फ्लेम पे बॉयल कर सकते हो, बट जब उसमें एक फर्स्ट प्रॉपर बॉयल आ जाए तो आप फ्लेम को बंद कर दें। इसको थोड़ी देर तक बॉयल नहीं करते रहें, इससे इसके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। सेकेंड इज पनीर। पनीर को हम प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स मानते हैं और वो है भी, बट प्रॉब्लम तब आती है जब पनीर को डीप फ्राई किया जाता है या बहुत देर तक शैलो फ्राई किया जाता है। पनीर जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा उतना ज़्यादा डाइजेशन के लिए अच्छा होगा। जब हम पनीर को डीप फ्राई करते हैं या इसको बहुत देर तक शैलो फ्राई करते हैं तो पनीर टाइट हो जाता है। ये डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन तो बढ़ता ही है, साथ में वेट गेन होने के चांसेस भी हो जाते हैं। ये वेट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पनीर को यूज़ करने का सही तरीका है कि या तो इसको कट करके डायरेक्ट ग्रेवी में डाल दें या इसको केवल लाइट सौते करें। पनीर को यूज़ करने से पहले इसको हमेशा गर्म पानी में सोक करके रखें। ये सॉफ्ट हो जाएगा और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। पनीर प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और हमें अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। थर्ड इज राइस। राइस हमारी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर प्रॉब्लम तब होती है अगेन जब हम राइस को ओवर कुक कर देते हैं। राइस को ओवर कुक करने से वो मशी हो जाते हैं, वो स्टिकी हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। इस तरह के चावल का जब हम इंटेक करते हैं तो हमें जल्दी भूख लगने लगती है, क्योंकि इंसुलिन स्पाइक तेजी से होता है। ये फैट स्टोरेज को प्रमोट करता है। स्पेशली जिनको थायराइड होती है या डायबिटीज़ होती है उनमें ये और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि इंसुलिन का स्पाइक बहुत तेज़ी से होता है। तो चावल बनाने का सही तरीका है कि इसको एक पैन में बॉईल करें और उसके पानी को स्ट्रेन कर दें। चावल का दाना बिल्कुल खिला खिला और अलग अलग होना चाहिए। स्पेशली जिनको थायराइड है, डायबिटीज़ है या इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, उनके लिए डिटेल काफ़ी मैटर करती है। जब भी चावल को कुक करें हमेशा उसको पैन में बॉईल करें, पानी को स्ट्रेन कर दें और दाना खिला खिला और अलग अलग होना चाहिए। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है और चावल खाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वांटिटी मैटर्स, तो हमेशा चावल को एक बोल में लेकर खाएं, एक प्लेट में लेकर नहीं। अब हम बात करते हैं ऑयल की। बहुत सारे लोग ऑयल यूज़ करने में ही डरते हैं या ये सोचते हैं कि कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो ऑयल कोई भी ख़राब नहीं होता। इवन ऑयल हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स लाइक A, D, A, K फैट सॉल्युबल होते हैं। इन विटामिन्स का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप हेल्दी फैट्स का इंटेक करोगे। तो ऑयल कोई ख़राब नहीं होता, बस उसको किस टेम्परेचर तक हीट किया जा रहा है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ऑयल का इंटेक सही तरीके से कर रहे हो या नहीं। हर ऑयल का एक स्मोकिंग पॉइंट होता है। जब ऑयल अपना स्मोक पॉइंट क्रॉस करता है तो उसमें फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं, जिससे कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है और हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं और डाइजेशन स्लो हो जाता है। तो जब भी आप ऑयल यूज़ करो तो उसको बहुत ज़्यादा हीट ना करो, उसमें धुआं नहीं उठने दो। अगर उसमें बहुत तेज गर्म होकर धुआं उठने लगता है तो उसमें फ्री रेडिकल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो सही तरीका है कि ऑयल को मीडियम फ्लेम पर आप हीट करो, उसमें जब वो गर्म हो जाए तब आप उसमें कुकिंग स्टार्ट कर दो। एंड सबसे जो अलग सेकेंड मिस्टेक हम करते हैं वो होता है कि ऑयल को रीयूज़ करना। एक ऑयल को आपने स्मोकिंग पॉइंट तक हीट किया, गरम किया, उसके बाद उसको यूज़ करने के बाद जब हम ठंडा होने के बाद उसको दोबारा यूज़ करते हैं, यानी कि हम ऑयल का रीयूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से जब ऑयल बार-बार अपने स्मोकिंग पॉइंट को क्रॉस करता है, रीहीट होता है, तो उसमें ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं, सारे हेल्दी फैट्स उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
यही बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, स्लो डाइजेशन करता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो ऑयल को बार बार रीयूज़ ना करें। एक बार में कम ऑयल लें पैन में, ताकि आप उसको बार बार रीयूज़ ना करना पड़े आपको, और उसको स्मोकिंग पॉइंट को क्रॉस नहीं करने दें। हर ऑयल का अपना एक स्मोकिंग पॉइंट होता है, उसको चेक करें और उसमें धुआं ना उठने दें। जब वो गर्म हो जाए तो अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दें। अब बात करते हैं चाय और कॉफ़ी की। ये हमारे डेली पार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत सारे लोगों को सुबह उठते ही बेड टी की आदत होती है, बट प्रॉब्लम चाय या कॉफ़ी पीने से नहीं होती, बल्कि उसको बनाने के तरीके से होती है, और किस टाइम पे उसको लिया जा रहा है इस पर डिपेंड करता है। तो चाय और कॉफ़ी को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। इसको खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेना चाहिए, और चाय को कभी भी ज़्यादा बॉईल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग लो फ्लेम पर चाय को बॉईल करते हैं ताकि उसका कड़क टेस्ट आए। इसमें प्रेजेंट कैफीन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब हम चाय को ज़्यादा बॉईल करते हैं तो उसमें प्रेजेंट कैफीन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे उसका टेस्ट तो कड़क आता है, बट यही कैफीन हमें एसिडिटी और जलन क्रिएट करता है। तो चाय को हमेशा मीडियम फ्लेम पर बॉईल करें और उसमें 1 या 2 बॉईल आने के बाद उसको स्ट्रेन कर लें। चाय में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। तो जो लोग खाना खाने के बाद चाय या कॉफ़ी पीते हैं, उनको अपनी ये हैबिट चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी आयरन की डेफिशिएंसी को बढ़ा देता है। प्रॉब्लम चाय या कॉफ़ी पीने से नहीं होती है, प्रॉब्लम उसके पीने के तरीके से और बनाने के तरीके से होती है। तो इसको कभी भी खाली पेट ना लें, एक दिन में ज़्यादा चाय और कॉफ़ी भी ना लें, खाना खाने के तुरंत बाद ना लें, और इसको ओवर बॉईल ना करें। चाय या कॉफ़ी आपके स्ट्रेस को दूर करता है, तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि ये आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करे और स्ट्रेस को दूर करे, ना कि उसको बढ़ाए। अब हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन लॉस यहीं पर होता है। हम वेजिटेबल्स खाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइबर होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, बट प्रॉब्लम तब होती है जब इनको ओवर कुक कर दिया जाता है, या इसके पानी को निकाल दिया जाता है, या इसको ओवर स्टीयरिंग किया जाता है। वेजिटेबल में बहुत सारे हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हाँ, कुछ लोग जब वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं तो उसके पानी को निकाल देते हैं, जबकि बॉईल करने से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में आ जाते हैं, और पानी को निकाल देने से उसके न्यूट्रिएंट्स टोटली वेस्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप वेजिटेबल को बॉईल करें तो उसके पानी को आप कहीं और यूज़ कर लें, या तो आप सब्जी में यूज़ कर लें, या आप उससे सूप बना सकते हो, वेजिटेबल स्टॉक बना सकते हो, आप उससे आटा नीट कर सकते हो। सेकेंड, कभी भी वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा लो फ्लेम पे कुक करें, और उसको लिड से कवर करके ही कुक करें, क्योंकि वेजिटेबल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स मिनरल्स होते हैं वो उसकी स्टीम के साथ उसी में ही रह जाते हैं, वो वेस्ट नहीं होते हैं। हाई फ्लेम पर कुक करने से वो वेस्ट हो जाते हैं। इसको ओवर स्टीयरिंग ना करें, इसको ज़्यादा बार बार चेक ना करें, और बार बार इसको बहुत ज़्यादा इसको चलाएं नहीं। सब्जी का थोड़ा क्रंची होना अच्छा होता है, उसका नेचुरल कलर और उसका नेचुरल टेक्सचर थोड़ा बना रहने दें, इससे सब्जी एक हेल्दी वे में इंटेक करने में आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसी कॉमन मिस्टेक या एक ऐसी कॉमन हैबिट जो जनरली हम घरों में करते हैं, वो है खाने को बार बार रीहीट करना। जनरली ऐसा होता है, एक बार खाना बनाया, थोड़ा यूज़ किया, फिर उसको रीहीट किया, फिर थोड़ा यूज़ किया, फिर उसको अगेन रीहीट किया। ऐसा करने से खाने में प्रेजेंट सारे न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। खाने में कैलोरीज तो प्रेजेंट रहती हैं, बट उसके सारे न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाता है। ये खाना इनडाइजेस्टेबल होता है या हैवी हो जाता है, जिससे कि गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। खाने गर्म करने का सही तरीका है कि आपको जितने खाने की ज़रूरत है उतने ही खाने को गर्म किया जाए। कोशिश करें कि उसको फ्रेश ही खाएं, बट अगर उसको रीहीट करने की ज़रूरत है तो जितने खाने की आपको ज़रूरत है उसी को रीहीट करें, पूरे खाने को गर्म ना करें। सेकेंड, खाने को बार बार गर्म करने से उसमें ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और गट हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। तो खाने को बार बार गर्म ना करें, इसे प्लास्टिक में तो बिल्कुल भी गर्म ना करें। जितने खाने की ज़रूरत है उतना ही गर्म करें। खाना बनाने के तरीके के साथ खाने को गर्म करने के तरीके पे भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो ज़रूरी नहीं है कि टेस्टी खाना न्यूट्रिशियस भी हो, फूड का हेल्दी होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका कुकिंग मेथड ये डिसाइड करता है कि फूड बॉडी को हील करेगा या स्ट्रेस देगा। हीटिंग कुकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ओवर हीटिंग नहीं, चाहे मिल्क हो, पनीर हो, ऑयल या सब्जी। ओवर हीटिंग से उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ख़त्म हो जाते हैं। तो फूड कोई सा भी हो, जब टाइम, क्वांटिटी और हीटिंग बैलेंस होती है तो सिंपल फूड भी बन जाता है हीलिंग फूड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी।